नमस्कार। लोकशाही लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि जलगांव शहर में आज आदरणीय राजेश्वरी मोदी जी दीदी पधारे हैं और उन्होंने कुछ क्षण हमारे दर्शकों के लिए दिए हैं। दीदी, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए कुछ क्षण अपने अनमोल समय से दिए हैं। आपके परिवार की ओर से आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, नारायण रेखी सत्संग परिवार जो हमारी संस्था का नाम है, ये एक परिवार जैसा ही है और हम अधिकाधिक पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं, शब्दों पर फोकस करते हैं कि आपको सही उचित सकारात्मक शब्दों का ही अधिकाधिक प्रयोग करना है और अपनी सोच सकारात्मक रखनी है। और एक बार जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं और इसका जब आप बेनिफिट देखते हैं तो आप स्वतः ही उस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। जी दीदी, आजकल जो छात्र वर्ग है वो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। इन्हें उनका भी दोष नहीं, वो वैज्ञानिक दृष्टि में इतने डेवलप हो चुके हैं कि इन बातों को कुछ समझ नहीं पाते या फिर बिलीव नहीं करते। तो हमारी जो युवा वर्ग है, तरुण पीढ़ी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह सकारात्मकता की ओर बढ़े? देखिए, शुरुआत हमेशा घर से होनी चाहिए। बच्चों को कहते हैं ना कि माँ जो है वो पहली टीचर है ना, गुरु तो बाद में मिलता है। तो घर का वातावरण जितना सकारात्मक रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए जाते बाहर हैं, समाज बहुत तरक्की कर चुका है, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, एवरीथिंग हम स्वीकार करते हैं, फिर भी अधिकाधिक समय उसका घर में बीतता है। सोता तो घर में ही है ना। तो हम उसको क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या वो हमें देख कर पिकअप कर रहा है, हम कितने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं। तो हमारे संस्कार बहुत महत्व रखते हैं। जो हमें करते हुए वो देखता है, हमारे बोलने से भी सीखता है, हमें करते हुए देखता है, वो ग्रहण फास्ट करता है। तो हमें सबसे पहले बजाय उनमें परिवर्तन करने के अपने भीतर परिवर्तन की जरूरत है। जैसे हम चाहते हैं कि आजकल के बच्चे सिंसियर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आजकल के बच्चे को हमारे बच्चे चाहिए, सिंसियर है, रिस्पॉन्सिबल है, पंक्चुअल है, पोलाइटनेस, ये गुण उनके भीतर होना चाहिए। हर माता पिता चाहता है। तो हमें ये आत्मचिंतन करना है कि जो चीजें हम अपने बच्चों में चाहते हैं वो हमारे भीतर है क्या? हमारे भीतर होगी तब उनमें जाएगी, हमारे भीतर नहीं हो तो उनमें कहाँ से जाएगा? तो जो चीजें भी आप चाहते हैं आपके बच्चे में क्वालिटी तो होनी चाहिए, वो क्वालिटी आपको अपने भीतर पहले डेवलप करना है। आपके माध्यम से अपने भीतर हम किस प्रकार से डेवलपमेंट कर सकते हैं या सकारात्मकता की ओर जा सकते हैं, संपूर्ण समाज? देखिए, हमको सबसे पहले खुद को बदलना है। हमको तो एक बात बहुत अच्छी लगी थी मदर टेरेसा की। वो कहती हैं कि यदि समझो पूरे देश में गंदगी है, देश कितना बड़ा है, उसको साफ करना बहुत मुश्किल है। पर यदि हर एक व्यक्ति अपना अपना आंगन साफ कर लेता है तो पूरे देश की सफाई को कितना समय लगेगा? बहुत अच्छी बात है ना। तो यदि हम खुद अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं, खुद पर काम करते हैं, खुद को तराशते हैं, तो हमारे भीतर परिवर्तन देखकर, हमारी प्रगति देखकर आसपास का माहौल, आसपास के लोग अपने आप उस चीज को पिकअप करेंगे। जी। और दूसरा, ये संस्था का आगे का उद्देश्य क्या है? देखो, हर जगह पॉजिटिविटी फैलाना। मेन उद्देश्य कि हर एक व्यक्ति तन मन धन संबंधों से स्वस्थ हो और आजीवन स्वस्थ रहे। और कैसे होगा? वो विचार वाणी व्यवहार से। तो विचार वाणी व्यवहार की सबसे अधिक हम लोग वाणी पर फोकस करते हैं कि विचार आपके भीतर क्या चल रहे हैं हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम जो बोलते हैं, मैं भीतर से कुछ भी सोच रही हूँ आपके प्रति नकारात्मक, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं बोलूँगी तब आप उससे आहत होंगे, आप खुश होंगे, है ना। वाणी असर करती है। हम लोग सबसे अधिक वाणी पर काम करते हैं।
कैसे हमने कहा कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, 3 बार बोला। होता क्या है, इस ब्रह्मांड में हम जो बोलते हैं वो इको होता है। 3 बार हमने बोला, ब्रह्मांड कैच करता है। जितनी अधिक बार आप कोई चीज बोलेंगे उतनी फास्ट वो कैच करेगा। तो जो हमको चाहिए है उसे बारंबार रिपीटेटिव जब आप बोलते हैं वो उस बात को पकड़ता है, वो चीजें हमारे पास भेजता है। जी, आप 21 बार राम राम 21 बार बोलने का क्या उद्देश्य है? हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि हर काम आपका 21 होना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए। अच्छा। मतलब बेटर होना चाहिए। दीदी, हमारे सब दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने ये रेकी नारायण रेकी संस्था और ये जो आपका जिस तरह से प्रयास है सब पूरे समाज को सुधारने का या उनको अच्छी तरह से जानकारी देने का चल रहा है, वो शुरू करने के लिए ऐसा कोई तो भी क्षण होगा कि जिस वजह से आपने ये सब शुरू किया। ऐसा कौन सा क्षण है कि जिसकी वजह से ये नारायण या नारायण रेकी संस्था या आप इस तरह से इस कार्य के अंदर जुड़ गए, इसकी संस्था आपने स्थापन किया? देखिए, सच्चाई बताएं तो समाज के लिए करना चाहिए तो बहुत बाद में थॉट आया जी। है ना। क्लिक हुआ इस विद्या रेखी के प्रति आकर्षण तब बढ़ा, लगभग ये 27-28 साल बाद पुरानी बात है। हम लोग मुंबई से बाहर लोनावाला गए थे 4-5 कपल, 4-5 दिन साथ में बिताने के लिए। और उस टाइम तो इतना डेवलप भी था नहीं, तो हम किसी के बंगले में रुके थे। हम लोग साधारण लोग थे, सबके सब मिडिल क्लास फैमिलीज थे, हमारे बच्चे भी हमारे साथ थे। तो हम लोग पहुंचे वहाँ पर और हम में से एक का बेटा जो अंदाजन 10-12 साल का रहा होगा उस वक्त, उसको बुखार आ गई जोर से। उसको लिटाया बिस्तर पर, 1 ब्लैंकेट, 2 ब्लैंकेट, 3 ब्लैंकेट, 4 ब्लैंकेट डालते जाने पर वो चल रहा था, ठंड लग रही थी। किसी के पास कोई दवाई नहीं थी। तो जो बंगले का केयर टेकर था वो बोला, साहब मुझे 10 मिनट दो, मैं जरा बाजार जाके साइकिल की दवाई लेकर आता हूँ। वो चला गया दवाई लेने और ये काम का जा रहा था और हमारे पास और कुछ था नहीं इसको उठाने के लिए। तो हमारे ग्रुप में एक लेडी थी, उसने बोला जब तक वो आता है केयर टेकर मैं इसको रेकी देती। अच्छा। रेकी शब्द ही पहली बार सुना था और समझ नहीं आया वो क्या दे रही है, और उसने सबको कमरे से बाहर कर दिया। मैं तो कोने में बैठी थी, वो मुझे बोल नहीं पाई, थोड़ी क्लोज भी होने की वजह से। और मैं वो बोली, आप फिर भाभी जी एकदम शांति से बैठे रहना। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठी। वो कांप रहा था बुरी तरह, 10-12 साल का बच्चा, इतनी सारी ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद भी इसने खाली उसके इधर छाती पे हाथ रखा। अच्छा। और आंखें बंद की, कुछ भी नहीं किया। और अंदर कुछ बोल रही होगी तो मुझे पता नहीं है, ऐसे हाथ करके दे देते थे। मैंने कहा 5-7 मिनट बीते होंगे, उसकी शिवरिंग कम होती गई और मैक्सिमम 15 मिनट में वो गहरी नींद में सो गया, कि उसके खराटे आने लगे। हाँ, खराटे। और फिर बोली चलो अपन बाहर जाते हैं, इसको सोने दीजिए। हम उठ के चले गए उसके साथ बाहर जाके। फिर भी मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं, ठीक है इट्स ओके, ऐसा करके दिया। और उसके बाद दवाई लेकर वो हेल्पर आया। सबका ये बोलना था कि भी गहरी नींदों में सोया है, इसको उठाना उचित नहीं, सोने दो, उठने के बाद दवाई दे देंगे। अच्छा। 2.5-3 घंटे बाद वो उठा। उठते से पलंग पे से भी जंप करता वो उठा, माँ मेरे को भूख लगी है, खाना खाया, क्रिकेट खेलना शुरू, कोई सिम्टम नहीं। मैं तो एकदम आश्चर्य मुझे हुआ। मैंने कहा आपने, तभी मैंने उसको पूछा, मैंने आपने क्या किया ऐसा कि जो ऐसा इस तरह की हो रखी थी उसकी अवस्था और ऐसे एकदम ठीक लग रहा है इसको। बोला नहीं भाभी जिसको रेकी दिया। क्या चीज़ है ये? तो उसने बताया कि मैंने तो खाली 1st डिग्री सीखी है, तो उसमें टेस्ट करके देना ज़रूरी होता है। यदि 2nd डिग्री सीख लेते हैं तो आप यहाँ पर बैठे हैं, आप यूएस में बैठे व्यक्ति को दे सकते हैं। अच्छा। और मैंने कहा ऐसी कौन सी विद्या है? जो ज़्यादा आकर्षण मेरा तब बढ़ा जब उसने बोला आप यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी हीलिंग भेज सकते हैं। अच्छा। और अभी तो हम लोग इस रेकी का बहुत चीज़ों में प्रयोग करते हैं, कंसंट्रेशन के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब्स के लिए, पर्सनल रिलेशन के लिए। उस टाइम इस विद्या को खाली हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता था। अच्छा। बोला आप यहाँ बैठे, दूरस्थ बैठे व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हो, हमको तो सीखना है। अच्छा। यदि ऐसा है कि तुम अपने घर में बैठे हो और दूसरी जगह भेज सकते हो तो हमको सीखना है। फिर शुरू उस टाइम टीचर्स भी इतने अवेलेबल नहीं थे। 6 महीने में 8 महीने में कोई अहमदाबाद से टीचर आते थे, उनको इनरोल किया, सीखा, धीरे धीरे नतीजे मिलते चले गए। अच्छा। आगे बढ़ते चले गए। फिर एक दिन रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत जबरदस्त विद्या है, इसका काफी लोग, जैसे मुझे बेनिफिट हुआ, लाखों लोगों को हो सकता है। सही।
फिर कारवां जुड़ता चला गया, बढ़ता गया। बढ़ता गया। लोग जुड़ते चले गए। उसके बाद आपने सभी समाज को जोड़ा, हाँ जी। कैसा प्रतिसाद आपको मिलते गए और किस तरह से उसकी डेवलपमेंट? देखिए, हर व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीना चाहता है ना, समृद्धिशाली जीवन जीना चाहता है, और जुड़ता है, सुनता है और खुद में परिवर्तन करता है। उससे पॉजिटिविटी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ही आप अच्छा सोचना शुरू करते हैं, आपके साथ अच्छा होने लगता है। इसको टाइम लेता है। जैसे एक्सरसाइज आप करते तो आपको उसका नतीजा देखने में 15-20 दिन, महीना भर तो लगेगा परिवर्तन आने में, है ना। उतने दिन तक तो आपको करना होगा, पर पॉजिटिविटी के साथ ऐसा नहीं होता। ये इमीडिएट काम करती है। आपकी सोच जो ही परिवर्तन करी, इमीडिएट आपको रिजल्ट मिलने शुरू हुआ, तो आपको मजा आता है उस चीज को करने में। अच्छा। और ऑटोमेटिकली हम लोग अभी तक मैं ऐसा सोच रही तो मुझे ये मिल रहा था, और मैंने ऐसा सोचा तो मुझे ये गेन हो रहा है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आपके जीवन का ऐसी कोई घटना कि किसी को आपने रेकी द्वारा उसका जीवन बदल दिया हो, या आप प्रभावित हुई हो, या वो आपसे प्रभावित हुआ हो, ऐसे कुछ घटित हुई है कभी? घटनाएं बहुत सारी है, एक जरूर आपसे शेयर करूंगा। हम लोग जैसे घर के नजदीक एक जगह बनी हुई है, ऑफिस है किसी का, वहाँ हम लोग सब लोग हीलिंग क्लास चलाते हैं। ये वर्षों पहले की बात है, मुझे लगता है 8-10 साल तो इस बात को हो गए। हम लोग 11 से 1 वहाँ बैठते हैं और 1 बजे वाइंड अप करके निकलते हैं वहाँ से। हम 1 बजे बाहर निकले थे और रोड है, ये यहाँ ऑफिस है तो इस तरफ मुझे रोड क्रॉस करके अपने घर जाना होता है। तो सामने से एक लेडी जो हमारे बच्चों की, उसके बच्चे स्कूल में साथ में पढ़े हुए थे पहले, आई और एकदम बदहवास रोती हुई, एकदम विपरीत कंडिशन। मैंने कहा, उसका हात पकड़ा, मैंने कहा, निश्चित क्या हुआ तुमको, तब्येत ठीक नाही का? तुम्ही मला पकडू नका, मी मरायला चालली आहे, मला नाही राहायचं ऐसे। तो मैंने कहा, उसका हाथ पकड़ के वापस जाके हम लोग जहाँ बैठते हैं उसको बिठा लेके गए क्लिनिक में जहाँ बैठते हैं, उसको बिठाया, उससे बात की, उसको हीलिंग दी। 4-5 जने मेरे साथ थे, हमने टच की हीलिंग दी, वो शांत हुई, है ना। तुम स्वस्थ हो, सब चीज़ों को फेस कर सकती हो। उनकी बहुत बड़ा सेटअप आ गया था, बहुत पैसे वाली थी और एकदम से तो वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पा रही थी, और डिसाइडेड था कि वो रोड क्रॉस करके ख़त्म होना है उसको। उस रोड पर बहुत हैवी व्हीकल्स आते हैं, हाँ, उस जिस रोड पर वो क्रॉस करने जा रही थी उधर बहुत हैवी व्हीकल्स, ट्रक वगैरह चलते हैं, और उनके बीच उसका था कि मैं रोड क्रॉस कर इस तरह से करूँगी कि जीवन समाप्त हो जाए। और वहाँ पर पहुँची, शांत हुई, रेकी होने से 10-12 मिनट उसको हीलिंग दी होगी, पर 4-5 जने थे हम लोग, सब ने टच करके उसको किया। तब उठी, उसके बाद ही मैं क्या करने जा रही थी, ये उससे थॉट आया कि तो मैं गलत कर, छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए, और आज वो बहुत अच्छा जीवन जी रही थी। तो ये मुझे चमत्कार महसूस हुआ कि देखो 1 मिनट का फर्क था, यहाँ से वो, मैं आ रही थी, यहाँ से वो जा रही थी। यदि यहाँ नहीं, अगर मैं क्रॉस कर गई होती तो वो रोड पे ही जाती सीधे। दीदी, अभी आपने आत्महत्या का जिक्र किया, हम जानना चाहते हैं कि आत्महत्या का प्रमाण क्यों बढ़ रहा है, और बढ़ रहा तो इतना बढ़ रहा है कि 3-3 हज़ार आत्महत्या चंद महीनों के अंदर हुई है, और इस तरह से होते वक्त ये जो आत्महत्या कर रहे हैं वो नैराश्य की वजह से करते हैं। तो आप इन जो नैराश्य के अंदर जा रहे हो, युवा है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सबको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि उन्होंने नैराश्यता उनमें से निकल जाएगा? देखिए, हमारा जो ब्रेन है उसके लिए नेगेटिव सोचना बहुत कंफर्टेबल है, कंफर्ट जोन है। कोई भी चीज के लिए आप देखेंगे तो फर्स्ट थॉट आपको जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव सोचने के लिए हमको एफर्ट डालना पड़ता है ना। तो अब जब लोग वातावरण नकारात्मक देखते हैं, जो लोग ये करते हैं आत्महत्या, है ना, उनको उनके विपरीत कुछ हो रहा है जो उनको नहीं सहन हो रहा है, इसलिए अपने आप को खत्म कर रहे हैं, है ना। तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो विपरीत वातावरण उनके समक्ष है उसका कारण हमारी सोच है, हमारे शब्द है, हमारा व्यवहार है। यदि हम हमारी सोच, वाणी और व्यवहार में परिवर्तन कर देंगे तो बाहर का परिवर्तित हो जाएगा,
है ना, वो जरूरी है। अब समझो ये दर्पण है ना, आप दर्पण में अपनी छवि देख रहे हैं, मैं अपनी छवि देख रही, मुझे यहाँ से बाल फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बाल ठीक नहीं है, तो मैं उसमें अंदर जो छवि उसके बाल ठीक करने जाऊंगी क्या? आप नहीं करेंगे। यहाँ पे करूंगी तो ठीक हो जाएगा ना? जवाब नहीं हाँ, है। उसको अंतःकरण को सोचना है, ढूंढना है, हाँ, इस तरह से हो सकता है। बस इसी के संदर्भ में आप हमारे सभी दर्शकों के लिए एक संदेश सीधा सरल संदेश हमारा ये रहेगा कि आप आगामी 24 घंटे यदि परिवर्तन जीवन में चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नतीजा चाहते हैं, तो सही उचित शब्दों का ही इस्तेमाल करें। मुझ से यदि आपको बोलना है तो सोचना, तोल मोल के बोलना है शब्द, ये शब्द जो मैं बोलने जा रहा हूँ सामने वाले को, ये मेरी थाली में ही वापस आने वाला है। तो जितने आप सही उचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, 24 घंटे के भीतर आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे निश्चित। नमस्कार, नारायण नारायण। आज जलगांव शहर में आदरणीय राजेश्वरी दीदी जी उपस्थित है। उनके साथ में उनकी कोर कमेटी में संध्या जी गुप्ता हमारे साथ में है। नारायण परिवार किस तरह से काम करता है या जो सकारात्मकता का संदेश ये लोगों तक देते, तो लोगों ने इनके साथ किस तरह से जुड़ना चाहिए जिनकी इच्छा रहती है, तो नारायण परिवार की डिटेल में सारी जानकारी हमें संध्या जी गुप्ता जी देंगी। नारायण 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 जी, थैंक यू सो मच। हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तन मन धन संबंधों से स्वस्थ हो, हर घर में सुख शांति समृद्धि हो, हर व्यक्ति उन्नति प्रगति सफलता प्राप्त करे। तो इसके लिए दीदी ने लोग जन जन तक पहुँचे, इसके लिए दीदी ने नारायण रेकी को चुना है। नारायण रेकी एक बहुत साधारण सी पद्धति है, ये नॉर्मल रेकी जैसा ही है, लेकिन इसमें क्योंकि जो ट्रेडिशनल रेकी है उसको करने में काफ़ी लंबा समय जाता है और लोग एसोसिएट नहीं कर पाते खुद को, उतना आज की व्यस्त जीवन में इतना समय नहीं निकाल पाते। तो दीदी ने उसको बहुत सरल पद्धति में बदला है और उसको राम राम की माला के साथ एसोसिएट किया है, जिससे लोगों को समझना आसान हो जाता है। लोग रेकी विद्या के बारे में जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, उसको अट्रैक्ट कर कर अपने जीवन को सुधार करना, और रेकी के माध्यम से हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में लाभ उठा सकते हैं। तो क्योंकि दीदी रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, तो रेकी को ही दीदी ने अपना मीडियम चुना। पर क्योंकि दीदी बहुत बड़ी मेडिटेटर भी हैं, तो कई सारे सिंबल्स दीदी को अपने उस मेडिटेशन में भी मिले। तो दीदी को प्राप्त सिंबल्स, उसुई रेकी के सिंबल्स, हमारे पॉजिटिव अफर्मेशन और राम राम की माला एक साथ मिलकर नारायण रेकी को बना दिए। और नारायण रेकी सीखते हैं जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा विचार वाणी व्यवहार की साधना। विचार वाणी व्यवहार की साधना का तात्पर्य है कि आप विचारों से भी पॉजिटिव हैं, वाणी से भी पॉजिटिव हैं और व्यवहार में भी पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिविटी का तात्पर्य जो दीदी बताती हैं, परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, आप उस परिस्थिति में शांत रहकर अपनी उन जो भी आपके सामने परिस्थिति आई है उसका समाधान कर सकें, दैट इज सकारात्मकता, और उसमें रहकर भी आप अच्छा सोच सकें जी। और ये दीदी बहुत सरल छोटी छोटी वार्ताओं के माध्यम से, दीदी बहुत पिछले 27 सालों से इस फील्ड में दीदी काम कर रही हैं, और दीदी की पॉजिटिविटी का लेवल इतना हाई है कि अगर आप भी उनको पूछेंगे कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो कहेंगे मेरी सफलता का राज मेरी टीम है। आपका प्रमुख केंद्र कहाँ है? हमारा प्रमुख केंद्र मुंबई में है। मुंबई गोरेगांव वेस्ट में, टोपीवाला में अभी हमारा नारायण भवन का उद्घाटन होने जा रहा है 11 तारीख को। अभी तक ये संस्था गोकुल धाम गोरेगांव ईस्ट से वर्क कर रही थी, लेकिन 11 सितंबर के बाद हमारा नारायण भवन बन गया है और बहुत ही जल्दी हमारी संस्था वहाँ से काम करना। जलगांव जैसे छोटे छोटे शहरों के लोगों को आपसे जुड़ना हो तो आप क्या उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगी? अभी इस तरह से आपसे सीधे जुड़ सकते हैं। सीधे जुड़ने का, इस वक्त सीधे जुड़ने का बहुत ही सरल माध्यम है। जब ये लॉकडाउन का पीरियड चला तो इस दौरान हमको लगा कि दीदी को ये लगने लगा कि हम किस तरह से लोगों तक पहुँचे। जो पेंडेमिक चल रहा था उसमें हम किस तरह से, तो दीदी ने 24/7 प्रार्थनाएं शुरू की। 24/7 हमारी प्रार्थनाएं 13 अप्रैल से चल रही हैं। 13 अप्रैल 2021 से लगातार एक नॉन स्टॉप, अच्छा, 1 सेकेंड के लिए भी वो प्रार्थनाओं में लगातार वो प्रार्थनाएं चलती हैं। यूट्यूब पर जूम पर प्रार्थनाएं होती हैं, उसमें 1000 लोग जुड़ते हैं
और हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर उसका लाइव होता है। तो उस पर एक बहुत बड़ी संख्या में, करीब 50,000 तक की संख्या में लोग जुड़ते हैं। 2 सत्र होते हैं, एक सत्र मॉर्निंग 4:30 बजे होता है और एक दोपहर में 11:30 बजे होता है, और दोनों ही सत्रों में दीदी मौजूद होती है। दोनों ही सत्र यूट्यूब के माध्यम से जुड़ हाँ, सकते हैं। यूट्यूब और जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल है, जहाँ पर हमने लोगों को सारे जो भी हमारे बारे में इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है। इसके अलावा हमारी मैगज़ीन है, सतयुग मैगज़ीन है। अच्छा। तो उस मैगज़ीन के माध्यम से लोग हमको तक पहुँचते हैं। हमारे बहुत सारे टॉक्स, दीदी के टॉक हैं, वो हम सारे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, और बाकी देश विदेश में हमारे दीदी के टॉक्स होते रहते हैं। ये लॉकडाउन के बाद ये वापस से दीदी का टॉक शुरू हो गए हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे सेंटर्स है, और ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग हमारे सुबह मॉर्निंग के और आफ्टरनून के जूम मीटिंग्स में। ये तो हुआ सोशल मीडिया से जुड़ना। यस, कभी किसी की इच्छा हो कि दीदी के संपर्क में आकर हमें सेशन अटेंड करना है, तो हाँ। उस बारे में उस बारे के लिए आप हमारे मुंबई सेंटर पर आकर सीख सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, वहाँ सभी हमारी टीचर्स हैं, जिन्हें हम साधिकाएं कहते हैं। अच्छा। तो उन साधिकाओं से आप सीख सकते हैं। बाद में जो हायर ले, जैसे जैसे आप, हमारे 3 कोर्सेज हैं, 3 नहीं बल्कि हम 5 कोर्स कहेंगे, नारायण रेकी, करुणा रेकी, वरदान रेकी। इसके अलावा बच्चों के भी 2 कोर्सेज हैं। एक छोटे बच्चों का कोर्स है 7 to 17 ईयर्स स्पार्कलिंग स्टार्स का कोर्स, और 17 to 30 ईयर्स रेडियंट स्टार। जलगांव में संस्था आपके टीचर्स हैं जलगांव हाँ, में सेंटर? जलगांव की सेंटर हेड है कलाजी अग्रवाल, और प्रतिभा जी अग्रवाल जो अभी जिन्होंने कराया है, वो सेंटर हेड नहीं है पर सोशली बहुत एक्टिव है। तो वो दोनों मिलकर जलगांव में हमारी संस्था को आगे बढ़ाया। गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम। आजच भेट द्या गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।